गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। क्लास 11 लास्ट वीडियो में जो हम डिस्कस कर रहे थे मोशन इन ए प्लेन में आपका पोजीशन वेक्टर, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। तो अभी इसके जानने के पश्चात अब ये सबसे इस चैप्टर का सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक प्रोजेक्टाइल मोशन। अब ये वर्ड ही जहां पर अगर आता है तो प्रोजेक्टाइल यानी ये एक प्रोजेक्टेड मोशन। एक एग्जाम्पल से ही हम आपको इसको समझा रहे हैं। जैसे अगर आप कहीं छत पर भी अगर खड़े हो जाइए, एक पत्थर के टुकड़े को बिल्कुल हॉरिजॉन्टली अपने हाथ से ऐसे उसको हॉरिजॉन्टली आगे थ्रो कर दीजिए तो विद सम वो इनिशियल वेलोसिटी, कोई भी वेलोसिटी देकर के तो आप उसका पाथ देखेंगे तो वो एक माने कर्व पाथ होते हुए नीचे आता है। ऐसे ही ये आप अगर कभी एथलीट को देखे होंगे फील्ड में तो जबलिंग थ्रो आपने देखा है। वो जो जबलिंग को इस तरह से ऐसे पकड़ करके ये ऊपर की तरफ एक एंगल पर वो फेंकता है ताकि वो मैक्सिमम डिस्टेंस कवर करे। तो वो जबलिंग थ्रो भी वो एक प्रोजेक्टाइल मोशन का एग्जाम्पल है। या ये बम रिलीज फ्रॉम एन एरोप्लेन, या कोई भी एक एन ऑब्जेक्ट रिलीज फ्रॉम एन एरोप्लेन। जब आप कभी देखे होंगे कि ये कोई आपदा में एरोप्लेन से जब वहाँ पर कोई राहत पैकेट गिराया जाता है तो हेलीकॉप्टर आगे चलती है और उस तरह से बोरे का सामान इस तरह नीचे वो गिराते रहते हैं। तो वो सभी जो मोशन है वो सभी क्या है? प्रोजेक्टाइल मोशन। यानी जो प्रोजेक्टाइल मोशन ये अब हमारा इसका सिंपल सा एक चीज सबसे फंडा दिमाग में रखिए ये चीज कि प्रोजेक्टाइल मोशन यानी व्हेन ए बॉडी प्रोजेक्टेड with some initial velocity only influence in gravity alone, यानी वह ग्रेविटी के ही अंतर्गत यानी अंडर एक्शन ऑफ ग्रेविटी के ही एक्शन में वो बॉडी क्या करे? मूव करे विदाउट एनी फ्यूल और इंजन, किसी बिना फ्यूल या इंजन के वो केवल ग्रेविटी के वो एक्शन के लोन वो अगर मूव करती है बॉडी तो इसे कहते हैं प्रोजेक्टाइल मोशन। और इसके पाथ को यानी पाथ ऑफ द प्रोजेक्टाइल मोशन इज कॉल्ड ट्रॉजेक्ट्री। एक वर्ड आता है ट्रॉजेक्ट्री। तो हमने इसको एग्जाम्पल से ही बताया है। A javelin throw by an athlete, a object drop from an aeroplane, a bullet is fired from a gun। ये बुलेट भी जो फायर होती है ये ऊपर अगर मैंने थोड़ा सा इस तरह से एंगल पर करके वो फायर की जाती है तो उसका भी अगर वो नीचे की तरफ अगर गिर रही है तो ये भी सभी के सभी जो है वो अपनी ग्रेविटी के अंतर्गत वो गिर रहे हैं बिना किसी फ्यूल या वो इंजन के। तो कुल मिलाकर के ये सभी के सभी जो एग्जाम्पल हैं वो है प्रोजेक्टाइल मोशन। डेफिनेशन आप भेज देंगे हम नोट्स में, वो आप लिख लीजिएगा। हमें इसकी मैथमेटिक्स को बड़े ध्यान से समझना है और यह आगे बहुत ही अनिवार्य रूप से ये सभी एग्जामिनेशनों में इसका डेरिवेशन और इस पर न्यूमेरिकल ये पूछे जाते हैं। तो हम आपको इसके डेरिवेशन की तरफ चलते हैं। प्रोजेक्टाइल गिवन एंगुलर प्रोजेक्शन
projectile given angular projection। अब इसमें दो चीजें होंगी। प्रोजेक्टाइल fired at an angle theta with the horizontal, एंगुलर प्रोजेक्शन यानी जैसे एक आप देखे होंगे कि किसी भी किले पर, किले के सामने वो तोप रखी रहती है, तो वो तोप का जो सिरा बिल्कुल वो जैसे ग्राउंड पर रहता है और इस तरह से उसका ऊपर की ओर उसका जो मुंह रहता है वहां से बम रिलीज होता है। तो इस तरह से उसका जो पाथ बनता है पूरा एज इट इज मान करके चलिए कि ये हमारा जो प्रोजेक्टाइल मोशन का जो एंगुलर प्रोजेक्शन है वो एक प्लेन पर ये हम दिखा रहे हैं इन एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस। ये इस तरह से ये हमारा मोशन है और जो हमने बताया था आपको द पाथ ऑफ प्रोजेक्टाइल इज कॉल्ड ट्रैजेक्टरी। ये जो इसका पाथ है इसी को बोलते हैं ट्रैजेक्टरी। अब सपोज when a body projected of an angle theta with the horizontal, और ये हॉरिजेंटल डायरेक्शन से ये थीटा एंगल है। कभी कभी कंफ्यूजन के लिए इसी डेरिवेशन को दिया जा सकता है कि ये थीटा विथ वर्टिकल, तो ये एंगल तो उसमें थोड़ा सा बस एक उसमें बदल जाएगा, वो बता दिया जाएगा आपको आगे। फिलहाल इसको आप ध्यान से समझिए। सपोज द बॉडी इज प्रोजेक्टेड विथ इनिशियल वेलोसिटी u। यहां आप एरो स्पष्ट दिखा दीजिए u। अब u is resolute into two component। एक हमारा हॉरिजेंटल कंपोनेंट यहां से आप दोनों हॉरिजेंटल एंड वर्टिकल ये ड्रॉ कर दीजिए और यानी u को ही हम दो इसके कंपोनेंट में रेजोलेट कर दिया और ये हम इसको बोलते हैं ux हॉरिजेंटल कंपोनेंट और uy ये है वर्टिकल कंपोनेंट। तो हॉरिजेंटल कंपोनेंट ux इज इक्वल टू, अब आप बताइए ये हमारी एंगल थीटा है, हमें ये चाहिए, इसका बेस चाहिए और ये है इसका, अगर ये हमारा एक ट्रायंगल बन गया तो ये हमारा हो गया हाइपोटेनियस, ये बेस। तो बेस और हाइपोटेनियस के बीच में जो रिलेशन है अब ये कई बार आ चुका है कंपोनेंट, इसलिए तुरंत आपको बता देना चाहिए कि ये हमारा cos थीटा इज इक्वल टू बेस अपॉन हाइपोटेनियस, यानी बेस इज इक्वल टू, अब ये क्या हो जाएगा u cos थीटा। अगर हॉरिजेंटल से एंगल पता हो और हॉरिजेंटल कंपोनेंट निकालना हो तो बस डायरेक्ट आप तुरंत अपने दिमाग में अपने बैठा लीजिए ये u cos थीटा। एंड वर्टिकल कंपोनेंट uy इज इक्वल टू, अब ये हमारा वर्टिकल चाहिए तो इस एंगल में हमारा अब ये चाहिए, तो अब इस एंगल में हमारा क्या हो जाएगा, हमको परपेंडिकुलर चाहिए तो सीधे सीधे ये हो जाएगा u sin थीटा। अब आप देखेंगे कि जो हमारा हॉरिजेंटल कंपोनेंट u cos थीटा
थ्रू आउट इस मोशन इज कांस्टेंट, ये कहीं चेंज नहीं होगा। बट वर्टिकल कंपोनेंट ये देख रहे हैं कि ये ऊपर से ऐसे चल करके फिर इसका यहाँ मैक्सिमम हाइट ये पहुंच रही, ये है मैक्सिमम हाइट। यानी अब देखेंगे कि यहाँ पर केवल हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट बचेगा, वर्टिकल कंपोनेंट धीरे धीरे इसका ये डिक्रीज होते होते मैक्सिमम हाइट पर क्या हो जाएगा, जीरो। ओनली वर्टिकल कंपोनेंट जीरो होगा, फिर वो अब नीचे की ओर इंक्रीज करना शुरू होगा डाउनवर्ड डायरेक्शन में। पहले ये धीरे धीरे डिक्रीज होगा, फिर इंक्रीज होते हुए फिर ये स्ट्राइक कर जाएगा कहां पर, ग्राउंड। बट जो हमारा हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट थ्रू आउट इस मोशन इज कांस्टेंट, ये कांस्टेंट है। अब पहली चीज, सपोज दैट आफ्टर टाइम t the body reach at point p, किसी भी पॉइंट p पर अगर ये पहुंच रही तो इसका कोऑर्डिनेट मान लीजिए x y, मीन्स अब ये हॉरिजॉन्टल से जो इसका डिस्टेंस होगा, ये जो डिस्टेंस होगा ये x है और इसका जो वर्टिकल होगा वो y। यही आपका होता है, पहले इसका लिया जाता है हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट का, फिर वर्टिकल, ये कोऑर्डिनेट है p x का। सपोज दैट आफ्टर टाइम t द वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल ऑफ द बॉडी इन हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन, सपोज दैट vx, and vertical direction suppose that v1। ये क्या हो गया, पहले इनिशियल वेलोसिटी और p पॉइंट पर ये वेलोसिटी vx एंड v1, ये हमारा हाईएस्ट पॉइंट, ये कैपिटल H लिख दें, हाईएस्ट पॉइंट। तो हाईएस्ट पॉइंट पर वर्टिकल वेलोसिटी जीरो हो जाएगी, केवल हमारा क्या बचेगा वहां, हॉरिजॉन्टल ये हो। और हमने बताया है कि भले ही हमने यहाँ पर vx लिखा है, ये सभी थ्रू आउट मोशन ये कंपोनेंट हमारा क्या रहेगा, कांस्टेंट। अब सबसे पहला जो चीजें इसमें पूछी जाती हैं भैया बहनों, वो ये है, प्रूव दैट the path of projectile is parabola, path of projectile is parabola। अब पैराबोला क्या है, ये मैथ में जब आप मैथ के भैया बहन जो पढ़ेंगे इसमें, तो वो तीन तरह के इक्वेशन पढ़ेंगे, पैराबोला, हाइपरबोला और एलिप्स। तो इसमें पैराबोलिक, इस तरह के पाथ को पैराबोलिक पाथ बोलते हैं, ये पैराबोला है। और इसका जो इक्वेशन है ये प्रूव करिए कि ये भी जो हमारा आएगा, यहाँ से भी जो इक्वेशन बनेगा वह भी एक पैराबोलिक इक्वेशन जैसा है। तो ये इक्वेशन ऑफ ट्रैजेक्टरी ऑफ ए प्रोजेक्टाइल, trajectory of a projectile। इक्वेशन हमको ये फाइंड करना है। तो पहला चीज क्या है, सपोज दैट द बॉडी रीच एट पॉइंट P आफ्टर टाइम T, after small t, the body
reaches at point Px। अब इस पर हम दोनों निकालेंगे, यानी हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस और वर्टिकल डिस्टेंस। तो सबसे पहले तो हम यही निकाल लें फॉर ये हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस। अब देखिए ये जो हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस होगा इन टाइम t, टाइम वही रहेगा जो वर्टिकल, यही तो हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस कैसे निकलेगा। अब देखिए इसमें जब वेलोसिटी कांस्टेंट हो, क्योंकि ये हॉरिजॉन्टल में हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी यानी हॉरिजॉन्टल जो हमारा कंपोनेंट है, हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी थ्रू आउट मोशन इज कांस्टेंट, ये हमेशा कांस्टेंट है। तो सीधा सीधा फार्मूला जो डिस्टेंस इज इक्वल टू वेलोसिटी इनटू टाइम। तो अब ये हो जाएगा, ये हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस हमारा है x, तो x इज इक्वल टू हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी इनटू टाइम। तो x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये सीधे सीधे u cos थीटा इनटू t। तो अब यहां से वो टाइमिंग आप निकाल लीजिए, यानी टाइम t इज इक्वल टू क्या होगा, x अपॉन u cos थीटा, ये इक्वेशन 1। अब फॉर वर्टिकल मोशन, फॉर वर्टिकल मोशन, अब देखिए वर्टिकल मोशन के लिए जो हमारा अब यहां कंपोनेंट लेंगे हमारा Vy इज इक्वल टू Vy। तो ये हमारा वर्टिकल जो कंपोनेंट होगा, इसमें हमारा जो इनिशियल हमारा होगा वो Uy यानी वर्टिकल कंपोनेंट, Uy इज इक्वल टू u sin थीटा, और ये जब ऊपर चल रहा है तो अंडर द एक्शन ऑफ ग्रेविटी यानी a इज इक्वल टू, अब ये जब ऊपर की तरफ यानी अपवर्ड डायरेक्शन में है कि वो -g लेते हैं। तो सीधे सीधे फार्मूला लगा दीजिए, हमको डिस्टेंस निकालना है, वर्टिकल डिस्टेंस निकालना है। तो अकॉर्डिंग टू इक्वेशन ऑफ मोशन, अब इसमें तीनों में से देखेंगे तो जो हमको इनिशियल वेलोसिटी पता है और g पता है, t भी पता हो गया है, तो सीधे सीधे s इज इक्वल टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर वैल्यू पुट कर दीजिए। अब ये वर्टिकल डिस्टेंस हमारा क्या है, y लिए हुए हैं, वर्टिकल ये हॉरिजॉन्टल है, वर्टिकल डिस्टेंस y, वर्टिकल डिस्टेंस। अब यस की जगह हमारा हो जाएगा y, यहाँ पर ये uy, ये इनिशियल वेलोसिटी अब द वर्टिकल कंपोनेंट ऊपर की तरफ का, और a की जगह हमारा क्या हो जाएगा -g, ये एक्सीलरेशन है। तो अब यहाँ क्या हो जाएगा u sin थीटा इंटू t प्लस हाफ इंटू -g इंटू t। अब t की वैल्यू पुट कर दीजिए, वैल्यू t फ्रॉम इक्वेशन। अब इसे हम थोड़ा यहाँ मिटा दें, अब आप आइए वैल्यू पुट कर दीजिए। तो y इज इक्वल टू u sin थीटा
इंटू टी की वैल्यू हमारा क्या है एक्स अपान यू कॉस थीटा, एक्स अपान यू कॉस थीटा माइनस 1/2 जी और टी स्क्वायर का मतलब हो जाएगा एक्स अपान यू कॉस थीटा स्क्वायर। अब ये हमारा यहाँ से सीधे सीधे अगर हम ये लिख दें तो u तो यहाँ कट जाएगा और साइन थीटा अपान कॉस थीटा ये हो जाएगा tan थीटा, मीन्स यक्स tan थीटा। अब ये डायरेक्ट आप समझ लीजिए इसको, माइनस 1/2 जी अपान, अब इसको स्क्वायर करके लिख दीजिए यू स्क्वायर कास स्क्वायर थीटा इंटू एक्स स्क्वायर। अब इस इक्वेशन को अभी तो चूंकि आपको इतना ही, चूंकि अभी बायो के तो भैया बहन नहीं पढ़े होंगे, आपको जो है वो पढ़ना है मैथ को, तो आप मैथ में आगे पढ़ेंगे। अब जब इस तरह का हमारा इक्वेशन आ जाए, ये पी एक्स माइनस क्यू एक्स स्क्वायर, ये एक्स के टर्म में है और ये वाई के टर्म में, पी और क्यू अब दोनों हमारा क्या हो जाएगा, यानी tan थीटा और जी अपान 2 यू स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा इज ए कांस्टेंट। तो यह एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है x का, मीन्स दिस इज इक्वेशन ऑफ पैराबोला। अब यही जो है ये इक्वेशन है पैराबोला का, वेयर p एंड q कांस्टेंट, ये कांस्टेंट है। तो इसका मतलब हमारा कि ये जो इक्वेशन है, दिस इक्वेशन is parabola, hence path of projectile is parabola, यानी ट्राजेक्ट्री of the projectile, trajectory of the path is parabola या path of projectile is parabola। तो यही प्रूव करने को यहाँ से आता है ये 3 मार्क्स का। पहला तो एक क्वेश्चन हमारा यही से बनता है, डिफाइन प्रोजेक्टाइल मोशन, गिव 2 or 3 एग्जाम्पल एंड प्रूव दैट द पाथ ऑफ प्रोजेक्टाइल इज पैराबोला। तो पहला तो हमारा ये जो है हमने आपको प्रूव करके आपको बताए हैं। अब आप जो है इसके बाद, अब जब इसका न्यूमेरिकल पॉइंट ऑफ व्यू आएगा तो इसमें आगे आप इसी प्रोजेक्टाइल मोशन से अब हम ये डिफाइन कर माने ये फाइंड करेंगे कि अब ये मैक्सिमम हाइट का फार्मूला क्या निकलेगा, टाइम ऑफ फ्लाइट, यानी ये जब यहाँ से चल करके ये हम अगर ग्राउंड पर ये पहुँचती है तो ये इसका टाइम कितना लेगी, तो टाइम ऑफ फ्लाइट बोलते हैं उसको। मैक्सिमम हाइट का फार्मूला कैसे निकलेगा, ये सब फार्मूला डिराइव करने को पूछा जाएगा और इस पे न्यूमेरिकल दिया है। और दूसरा ये फिर लास्ट फिर ये हॉरिजॉन्टल रेंज, कितना ये रेंज पहुंचेगा। और इसी पर जब जो चीजें हमने पहले बताया था कि आप अगर किसी एथलीट को देखते हैं तो वो अपने हाथ के एक्शन को ऐसे ऐसे कई बार करता है, वो सेट करता है एंगल। तो
ये एक हम आपके लिए सोचने विचार करने पर ये छोड़ दे रहे हैं। अभी आगे इसका भी पूरा एक्सप्लेनेशन होगा कि किस एंगल पर किसी भी एक बॉडी को प्रोजेक्ट किया जाए कि वो मैक्सिमम हॉरिजॉन्टल रेंज पर जाए। यानी जो भी खिलाड़ी मैक्सिमम हॉरिजॉन्टल रेंज थ्रो करता है जैवलिन को, वो उसका विनर होता है। तो इसका मतलब ये है कि हॉरिजॉन्टल रेंज, कभी कभी ऐसा होता है, कभी आप देखे होंगे कि किसी का हाथ काफी ऊपर हो जाता है तो जैवलिन काफी ऊपर तो जाती है लेकिन पास में ही गिर जाती है। किसी का एंगल अगर कम होता है तो वह भी पास में ही गिर जाती है। केवल एक ऐसा एंगल है पर्टिकुलर जिस पर कि सेट होने पर वो मैक्सिमम रेंज जा सकती है। तो अब इसका जो नेक्स्ट आगे का जो डेरिवेशन है और इसके साथ अब ये जो एक्सप्लेनेशन जो हमने बताया है, तो ये एक्सप्लेनेशन और इसके साथ न्यूमेरिकल, ये अभी हम आपको नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे क्योंकि ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। तो इतना आप प्रोजेक्टाइल मोशन का डिफिनीशन और ये डेरिवेशन, इतना ही आप अभी आप पूरा करेंगे और पूरा करके ये आपके लिए होमवर्क है कि इसी को आप फिर प्रैक्टिस करिएगा। और ये प्रैक्टिस जब इसका पूरी तरह से कर लेंगे तब आप इसके आगे के टॉपिक को समझ पाएंगे, यानी आगे के डेरिवेशन को समझ पाएंगे। तो है ये डेरिवेशन, आगे ऐसे ही डेरिवेशन और मिलता चलेगा, वो पूरी की पूरी मैथमेटिक्स मिलेगी। इसलिए थोड़े थोड़े 1 बाय 1 आप डेरिवेशन समझते चलेंगे तो आपको दिक्कत नहीं आएगी। और हम आपको बता दें कि जो अभी आज सीबीएसई का जो सर्कुलर आया है वो आपके ग्रुप में हम डाल देंगे। ये 30% सीबीएसई का सिलेबस रिड्यूस किया गया है। उसमें इसको बिल्कुल आप क्लियर समझ लीजिए कि वो रिड्यूस किया गया है ओनली फॉर होम एग्जामिनेशन एंड बोर्ड एग्जामिनेशन, बट जेई मेंस एंड नीट एग्जामिनेशन वो भी चैप्टर आएंगे। इसलिए सभी सीबीएसई के स्कूलों को निर्देश किया गया है कि आप वह भी टॉपिक को पढ़ाएंगे। ये चैप्टर कम नहीं किया गया है, उस प्रत्येक चैप्टर के लास्ट के 1-2 टॉपिक कम किए गए हैं, वो आपको हम लोग ग्रुप में डाल देंगे, वो आप सिलेबस फिर से देख लीजिए। तो ये चीज़ें आप ध्यान रखेंगे कि छोटा किया गया है कि उसका एग्जामिनेशन में भले ही नहीं पूछा जाएगा। अभी जो पीए फर्स्ट का जो एग्जामिनेशन है जो 15 से होने वाला है, उसमें जो 2 यूनिट्स के मैंने 2 यूनिट हमने बताया है, यूनिट एंड डायमेंशन एंड मोशन इन ए स्ट्रेट लाइन, इसी से 30 मार्क्स का क्वेश्चन के टाइप भी हमने बताए हैं कि 5 क्वेश्चन इसमें ऑप्शनल होंगे, मल्टीपल एमसीक्यू होंगे, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन होंगे, 5 क्वेश्चन फिर वेरी शॉर्ट आंसर के होंगे और वो एक नंबर इसमें एक वर्ड में वो आंसर होगा या 1 सेंटेंस होगा। फिर इसके बाद 2 नंबर के क्वेश्चन होंगे, 11 to 20 क्वेश्चन ही होंगे। उसमें छोटे क्वेश्चन वह भी हैं, उसके 2 मार्क्स रखे गए हैं, तो वह भी आप कॉपी में सॉल्व करके पीडीएफ उसका सब बना करके और फिर हमारे व्हाट्सएप नंबर पर डाल देंगे। वो पेपर के साथ व्हाट्सएप नंबर भी लिखा रहेगा। तो आपको पेपर समय रखा गया है सायं 7 से 8, अपना टाइम टेबल आप देख लीजिएगा। सभी सब्जेक्ट का 7 से 8 सायं का रखा गया है ताकि सभी लोग अपने घर में रहें। मोबाइल भी आपके साथ लेके बैठेंगे, आपको 8-10 तक सबमिट करना है। 8:15 बजे तक भी इनके घर में अगर 2 भाई बहन हैं, अलग अलग क्लास के हैं, तो उनका कुछ और भी आज समय में कंसीडर किया जा सकता है। तो आप सॉल्व करके और अच्छे पेज पर तो बिल्कुल स्पष्ट और दूर दूर आप लिखिएगा
क्वेश्चन का आंसर आप दूर दूर लिखेंगे ताकि वो वहीं पर हम लोग उसको टिक करेंगे और अंक देंगे। तो ये सब ऑनलाइन ही अंक भी मिल जाएगा, फिर आपके व्हाट्सएप पर चला जाएगा। तो ये सब चीज़ें जो हैं आप करिए, तैयारी करिए। आगे का केवल अभी होमवर्क पूरा करते रहिए, लेकिन तैयारी आप पिछला जो बीए फर्स्ट का जो कोर्स है जितना पढ़ाया गया है फिलहाल उतना आप पूरी तैयार करेंगे और उसी में से बीए फर्स्ट का आपका एग्ज़ाम होगा। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू।